मैं हूं आपका होस्ट शाह मोहम्मद और आज का मेरे वीलॉग का जो टाइटल है वो किसानों के नाम है। पाकिस्तान के उन तमाम किसानों का नाम है जो इस वक्त ज़हनी और माली तनाव का शिकार हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही कहूँगा, इससे पहले कि सर से पानी गुजर जाए हमारे किसानों का मामला हल करें, वरना ये जो 10 मई को जो एहतजाज की कॉल दी गई है खालिद खोखर साहब की तरफ से, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे बल्कि हमारा माल मवेशी हमारे साथ होगा, हमारे साथ ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे साथ होंगी, हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे, गंदम हमारे साथ होगी। तो इसका मतलब है कि जब पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम होगा, हम अरबों का नुकसान ऑलरेडी पाकिस्तान का कर चुके हैं जो कि हमने गंदम इंपोर्ट की, क्योंकि गंदम ऑलरेडी वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद हमने गंदम इंपोर्ट की, पाकिस्तान का ज़र मुबादला हमने जो है वो पानी में डाल दिया। इसके साथ अब तक किसानों का अरबों रुपए का नुकसान हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एहतजाज की सूरत में अरबों का जब नुकसान होगा तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जो भी इस स्कैंडल में लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अदरवाइज ये मामला सारे सेक्टर्स के अंदर इसी तरीके से होते रहेंगे, पाकिस्तान का पैसा डूबता रहेगा और एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बेचारा जो पहले ही पिस रहा है, पहले ही रो रहा है, वो फिर और मजीद पिस रहा होगा, रो रहा होगा। तो पाकिस्तान के माली हालात और ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। खुदारा ये 10 मई से पहले पहले हमारे किसानों के मामलात को जल्द से जल्द हल कर लें, वरना ये मामला बहुत ख़राब होने वाला है। और मैं अपनी इस वीलॉग के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करूँगा कि 10 मई के एहतजाज में आप भरपूर शिरकत करें, किसानों का साथ दें। तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, सोशल मीडिया के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के लोग हों, तमाम सियासी पार्टियों से भी मैं कहूँगा कि हमारे किसान भाइयों का आप साथ दें, क्योंकि किसान जो है वो सोना उगलते हैं और जो सोना उगलते हैं, आप ये समझ लें कि मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये देखा है कि आप हमेशा देखें कि जब क्रॉप नहीं होती है या क्रॉप्स हुई और कोई ऐसे हादसात हो गए कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, आसमानी बिजली गिर गई या सुंडी ने हमला कर दिया, आपकी फसल तबाह और बर्बाद हो गई, तो मैंने एहतजाज करते हुए किसान को देखा कि भाई वो बहुत परेशान है और वाकई उनका एहतजाज उनका राइट बनता था। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में से गैस निकल आए, आपकी ज़मीन में से ऑयल निकल आए या आपकी ज़मीन में से वाफिर मिकदार में गंदम निकल आए और फिर आप रो रहे हो, आप एहतजाज कर रहे हो, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? किसको सज़ा मिलनी चाहिए? मतलब एक किसान को अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ मनानी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए और वो लोगों को कहता फिर रहा हो कि यार मेरी फसल बहुत अच्छी हो गई है, मेरे सारे कर्ज उतर जाएंगे, मैं सारी चीज़ें नई खरीदूंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मैं नया ट्रैक्टर खरीदूंगा, मैं ट्रॉली खरीदूंगा, मैं एग्रीकल्चर की सारी मशीनें खरीदूंगा, मैं नई गाड़ी खरीदूंगा, मैं घर का फर्नीचर खरीदूंगा, मैं घर के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदूंगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब किसान के पास पैसा होगा तो हमारे पूरे मुल्क की इंडस्ट्री चल रही होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रीज चल रही होंगी। जब किसान परेशान होगा, जब फसल नहीं होगी, और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर इसको टाइमली हल नहीं किया गया मामलात को, तो आने वाली हमारी जो कॉटन की जो क्रॉप है वो शदीद मुतासर होगी, हमारी जो चावल की काश्त होने वाली है वो शदीद मुतासर होगी और अगले साल गंदम की इतनी शॉर्टेज होगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो गरीब आदमी पहले ही बेचारा पिस रहा है, मर रहा है। हमने अरबों रुपए जो है वो गंदम इंपोर्ट करके अपने ज़ाया कर चुके हैं। वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद थी, उसके बावजूद इंपोर्ट की गई। उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर उनको सज़ा नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में ये मामलात और ऐसे ही रूटीन में होते रहेंगे जैसे कि पहले होते रहे। तो हमारे किसान भाइयों का जो है वो जल्द से जल्द मसला हल करना चाहिए। किसान हमारी इस मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन की हैसियत रखती है। किसान खुशहाल होगा, पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा, मुल्क से गुर्बत ख़त्म होगी, कम होगी, लोग आगे बढ़ेंगे। दुनिया में अगर हम अड़ोस पड़ोस में देखें तो उनको बिजली मुफ्त मिल रही है, उनको ट्यूबवेल दिए जा रहे हैं, उनको जो है
सब्सिडी दी जा रही है डीजल की सूरत में, पेट्रोल की सूरत में, यहाँ तो यूरिया भी वो जो है ब्लैक में ख़रीद रहे थे। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इसका जो है तदारुक करें, इसका हल निकालें, वरना 10 तारीख के बाद मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ हुकूमत से ये कहूँगा, बल्कि हाथ जोड़ के कहूँगा कि इनके साथ बैठे, इनके मामलात को हल करें। ये हमारी इकॉनमी का मसला है, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का मसला है, इसको हमने सब ने मिलकर हल करना है। तो तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम एंकर्स, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम पाकिस्तान के लोग जो है, अगर ये मामला 10 तारीख तक हुकूमत हल नहीं करती है तो हमें अपने किसान भाइयों का भरपूर साथ देना चाहिए। हमारी सीएम पंजाब, मैं आज देख रहा था पिंक गेम्स इख्तितामी तकरीब में, वो कह रही थी कि मैं आपके लिए ये कर दूंगी, मैं आपके लिए वो कर दूंगी, आप जो मांगो मैं वो दूंगी। तो मैंने तो ये देखा कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसको दूध पिलाती है, देखती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। आप इस तकरीब में कह रही हैं कि मुझसे जो मांगो मैं दूंगी, जो मांग रहा है उसको आप दे नहीं रही। तो इस तरीके से मामला हल नहीं होंगे। खुदारा किसान का ख्याल करें और हम किसान के साथ खड़े हुए। किसान भाइयों, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शाह मोहम्मद।